ओम शांति। 12 नवंबर 2022 के महावाक्य। बाबा कहते, मीठी बच्ची, एक दो को दुख देना घोस्ट का काम है, माना भूत का काम है। तुम्हें किसी को दुख नहीं देना है। राम राज्य में ये घोस्ट माना रावण होता ही नहीं है। रावण माना रुलाने वाला, दुख देने वाला। तो बाबा कहते, एक दो को दुख देना माना घोस्ट का, माना रावण का काम है। तुम्हें किसी को दुख नहीं देना। रावण राज्य में ये रावण होता ही नहीं है, माना दुख देने वाली कोई बातें होती नहीं है। प्रश्न, तुम बच्चों को किस बात में मूर्छित नहीं होना है, खुशी में रहना है? उत्तर, कोई बीमारी आदि होती है तो मूर्छित नहीं होना है। अगर देह विमान में लटके हुए हैं, अपने को आत्मा नहीं समझते, सारा दिन देह में ध्यान, तो जैसे मरे पड़े हैं। बाबा कहते, बच्चे तुम योग में रहो तो दर्द भी कम हो जाएगा। योग बल से दुख दूर होते हैं, बहुत खुशी रहती है। कहा जाता है ना, अपनी घोड़ तो नशा चढ़े। कर्म भोग को योग से हटाना है। बाबा कहते, जितना याद करेंगे ना उतना हमारी बीमारी जल्दी ठीक होती है ना। गीत तूने रात गवाई सो के, दिवस गवाया खा के, हीरा जनन मोल कोड़ी तुल्ले छाए। मैंने रात गवाई सो के, कलजुगी रात, अभी बहुत टाइम है, सज्जुद रेता हमने खा पी के गुजार दिया। अब बाबा कहते, हम बच्चों का हीरा जन्म है। अब हमें कोड़ी तुल्ले नहीं, मैंने इसमें जमा करना है, हीरे तुल्य बनना है। ओम शांति। ये बातें शास्त्रों में भी है, एक दो को समझाते भी हैं, फिर भी टाइम गवाना छोड़ते नहीं हैं। अनेक प्रकार के गुरु लोग मत देते हैं। अच्छे अच्छे भक्त कोठरी में बैठ, गौमुख कपड़ा होता है ना, तो उसमें अंदर हाथ डाल माला फेरते रहते हैं। ये भी फैशन है। अब बाप कहते, ये सब छोड़ो, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना है, आत्मा को सिमरन करना है बाप का। इसमें माला फेरने की बात ही नहीं है। सबसे अच्छा गीत है ओम नमः शिवाय। शिवाय नमेगा। इसमें ही आता है कि तुम माता पिता हो, भगवान को ही रास्ता कहा जाता है। अब रास्ते क्या हैं? ये समझते हैं नई दुनिया रास्ते हैं। गाते भी हैं तो माता पिता हम बालक तेरे, सिर्फ गाते हैं, समझते कुछ नहीं है। अब ईश्वर तो फादर ठहरा, फिर मदर भी चाहिए। मदर के सिवाय क्रिएट कर ना सके, सिर्फ ये नहीं जानते कि कैसे क्रिएट करते हैं। माता पिता कहते हैं तो आपस में भाई बहन ठहरे, फिर विकार की दृष्टि तो हो न सके। जब आत्मा रूप में है तो फिर पवित्र रहने की बात नहीं है, भाई बहन का सवाल ही नहीं है। भाई भाई हो गए ना, आत्मा रूप में हम सब कौन हैं? भाई भाई हैं। पॉइंट बहुत अच्छी समझाई जाती है, परंतु माया ऐसी है, फट से गिरा देती है। जैसे तूफान लगते हैं ना तो झाड़ के झाड़ गिर पड़ते हैं, सिर्फ एक भड़का झाड़ होता है, वह तूफान में कभी नहीं गिरता है। तो ये समझाना सहज है। सब बातें हैं, सब गाते रहते हैं तो माता पिता हम बालक तेरे। माता पिता सृष्टि रचते, उनको बालक बनते, तो उनके हम बालक बनते तो जरूर सुख गनेरे देते होंगे। ये कोई नहीं जानते कि ये वे माता पिता भी हैं, टीचर भी हैं, गुरु भी हैं। महिमा तो करते हैं ना, तो माता पिता हम बालक तेरे। तो भाई बहन हो गए, फिर विकार की दृष्टि हो न सके, हम फिर से उनके बालक बनते। हम ब्रह्मा की औलाद, आपस में भाई बहन। बाबा आज हम बच्चों को आत्मिक दृष्टि के बारे में बता रहे हैं ना। बाबा कहते जब आत्मिक दृष्टि होगी ना तो विकार की बात हो ही नहीं सकती है। जब माता पिता को हमने अपना मान लिया तो फिर सुख गनेरे हैं। फिर हम राजयोग सीख रहे हैं। सुख गनेरे तो सतयुग में होते हैं। बाप तो स्वर्ग की स्थापना करते, उसमें सुख गनेरे मिलते हैं। जब हम दुख में हैं तब शिक्षा मिलती है सुख में जाने की। वही माता पिता आकर के सुख देते हैं, बाप कहते हैं। परंतु सतयुग में रावण होता ही नहीं है ना, दुख देने वाली बातें होती ही नहीं है। अब विकार तो है सबसे ज्यादा दुख देने वाला।
उनका ही राज्य चल रहा है ना। फिर क्रोध का भूत विकम नहीं है, सब विकारों का भूत है ना। जैसे भी वो लोग कुछ पाते हैं तो बाबा अटेंशन देते हैं कि ये राज्य ही आसरी दुनिया का है। ऐसे तुम बच्चों को भी अटेंशन दे समझने की युक्तियां निकालनी चाहिए ना। तुम जानते हो बाबा जो नॉलेज देते हैं ये सब धर्म वालों के लिए है। बाकी सबका बुद्धि योग उस बाप से टूटा हुआ है। बाप कहते हैं रावण बुद्धि योग लगाने ही नहीं देते हैं और ही बुद्धि योग तोड़ देते हैं। बाबा आकर के रावण से हमारी जीत पहनाते हैं। पहले हमारी हार होती थी, एक दो को दुख देते रहते थे। बाबा बच्चों को समझाते काम रूपी विकार है तो एक दो को आदि मध्यम दुख देते हैं। एक दो को दुख देना भी घोष्ट का काम है ना। सजू में तो ये रावण होता ही नहीं है, मानव विकार होते ही नहीं है, तो तुम्हारी जय जयकार होती। वहां सुख गनेरे होते हैं, यहाँ दुख कितने हैं ना। गीत कितना अच्छा है। शिव है माता पिता, ब्रह्मा विष्णु शंकर को माता पिता नहीं कहेंगे, शिव को ही फादर कहेंगे। बाबा बच्चों को कहते वहां सिर्फ गॉड फादर को प्रार्थना करते, ओ गॉड फादर। भारत तो माता पिता का गांव है, उनका जन्म यहाँ होता है, तो समझाना है तो माता पिता गाते तो हो, आपस में भाई बहन ठहरे ना। फिर प्रजापिता ब्रह्मा ने अडॉप्ट किया है, ये जो इतने ब्रह्मा कुमार कुमारी बने हैं शिव अडॉप्ट कराते हैं। नई सृष्टि ब्रह्मा द्वारा ही रची जाती है। समझाने की बहुत युक्तियां हैं परंतु पूरा समझते ही नहीं। बाबा ने बहुत बार समझाया है, ये शिवाय नमे का गीत बजाकर जहाँ तहाँ समझाओ, हम माता पिता के बालक कैसे हैं। वे बैठ समझाते हैं ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि नई दुनिया की स्थापना की थी, अब कलयुग का अंत है, फिर से स्थापना कर रहे हैं। बुद्धि में धारण करना ये नॉलेज बड़ी सहज है। माया के तूफान योग में ठहरने नहीं देते हैं। बुद्धि क्या हो जाती है, इधर उधर भागती है, हैरान हो जाते हैं। फिर ये वह निराकार जन्म मरण से रहित है ना, जिसको हम बुलाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म चोला है, 84 जन्म मनुष्य भोगते हैं ना। तो तुम जानती हो हम माता पिता के नए बच्चे हैं। बाबा ने हम बच्चों को अडॉप्ट किया है। ब्रह्मा को तो बुझाएं बहुत है, आज तो कुछ भी नहीं समझते हैं। जो भी चित्र आदि निकले हैं, शास्त्र निकले हैं, ये सभी ड्रामा में ऊपर मना आधार रखना पड़ता है। बाबा बच्चों को समझाते ये स्मृति में रहना चाहिए। कहते हैं ना अपने घोड़ तो नशा चढ़े, परंतु बुद्धि का योग चाहिए बाबा के साथ। यहाँ तो बहुतों का बुद्धि योग लटका हुआ है, पुरानी दुनिया मित्र संबंधी आदि की तरह देह विमान में फंसे रहते हैं। थोड़ा बीमारी होती है तो बाबा कहते हैं रोना शुरू कर देते हैं। तो योग में रहेंगे तो दर्द भी कम हो जाएगा, योग नहीं तो बीमारी कैसे छूटे। ख्याल रखना चाहिए। माता पिता जो पावन बनते हैं वही फिर से पहले पतित भी बनते हैं, उनको बहुत भोगनी पड़ती है, परंतु योग में रहने के कारण बीमारी हट जाती है, नहीं तो उनकी भोगना सबसे ज्यादा है। परंतु योग बल से दुख दूर होते हैं और बहुत खुशी में रहते हैं। बाबा से हम स्वर्ग का सुख घनेरे लेते हैं। बहुत बच्चे हैं जो बीमारी में एकदम मूर्छित हो जाते हैं। बाबा कहते जितनी मर्जी बड़ी बीमारी हो लेकिन बाप को नहीं बोलना। जितना हम बाप को याद करते रहेंगे उतनी बीमारी जल्दी ठीक होती जाएगी। बीमारी ने माना आई है तो जाएगी तो जरूर ना। तुम्हें ज्ञान की बुलबुल बनना है। छोटी बच्चियों को खड़ा किया जाता है। बाहर में छोटे बच्चे माता पिता का शो करते हैं ना, लोक परलोक सुहावना होता है। ये भी तुम देखेंगे छोटी छोटी बच्चियां माँ बाप को ज्ञान देती हैं। कुमारी का मान होता है ना, कुमारी को सब मनन करते हैं। शिव शक्ति से है ना, सब कुमारी हैं, बल माता हैं, परंतु वह भी कहलाती तो कुमारी हैं। छोटी बच्चियां बड़ों को भी शो करती हैं। कोई बहुत अच्छी बच्चियां हैं परंतु मोह है। बाप कहते वह सत्यानाश कर देता। मोह बहुत खराब है, जैसे बंदर बंदरी बना देता। बंदरी का मिसाल देते हैं ना कि बंदरी का जब बच्चा मर जाता है ना तो वो छोड़ती नहीं है। बाप कहते ऐसे तुम जानते हो ना
बंदरी में कितना मोह होता है, ये मोह का भूत बाप से बेमुख कर देता है। इनसे ही अक्षर निकलते हैं ना माता पिता। वास्तव में मंदिर में राधे कृष्ण दिखाते हैं। श्री कृष्ण के साथ राधे का नाम गीता में तो है ही नहीं है। श्री कृष्ण की महिमा अलग है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। परमात्मा की महिमा अलग है। शिव में आरती बहुत करते हैं परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते हैं। पूजा करते थक गए है ना। तुम जानती हो मम्मा बाबा और हम ब्राह्मण सबसे जास्ती पुजारी बने हैं। अब फिर आकर के ब्राह्मण बने हैं, उनमें भी नंबरवार है। कर्म का भोग होता है ना, उनको योग से हटाना है, देवाभिमान को तोड़ना है। बाबा को याद कर बहुत खुशी में रहना है, देवाभिमान को तोड़ना है। माता पिता से तुमको सुख गनेरे मिलते हैं, बाबा से वर्षा मिलता है। बाबा ने हमारा रथ लोन पर लिया है। बाबा तो इस रथ की खातिरी करेंगे ना। पहले तो ये समझता था कि मैं आत्मा इस रथ को खिलाता हूँ। अब कहेंगे इनको खिलाने वाला वह है। बाबा भी हमको खिलाते हैं, हम भी उनको खिलाते हैं। बाबा खुद कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में आकर के प्रवेश करता हूँ। ये अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं जानता हूँ। तुम कहते हो ना बाबा फिर हमको ज्ञान दे रहे हैं, इन द्वारा वर्षा दे रहे हैं। वर्षा लेना है सतयुग में। सतयुग में तो राजा माना प्रजा आदि सब है, पुरुषार्थ करना है बाप से पूरा वर्षा लेने का। बाबा कहते थोड़ा नहीं लेना, अगर अब नहीं लेंगे तो फिर कल्प कल्प नहीं लेंगे ना, फिर ये बाछी है तो कितना श्रीमत पर चलना चाहिए ना। फिर कल्प कल्प के लिए पढ़ाई है, इसमें बहुत ध्यान रखना पड़े। 7 रोज लक्ष्य ले, फिर मुरली घर में पढ़ सकते हैं। बलबा कहते हैं अमेरिका की तरफ चले जाओ, कहीं भी चले जाओ तो बाप को याद करो और वर्षा लो। सिर्फ 1 हफ्ता धारण करके जाओ। खान पान की दिक्कत होती है परंतु ऐसे बहुत चीज़ें बनती हैं, डबल रोटी है, जैम है, मुरब्बा है, कुछ भी नहीं तो बाबा कहते आदत पड़ जाएगी, फिर और कोई चीज अच्छी नहीं लगेगी। तुम सब भगवान के बच्चे हो, आपस में भाई बहन हो। ब्रह्मा के बच्चे भी भाई बहन हो। गृहस्थ में रहते भाई बहन हो करके रहेंगे तभी पवित्र रहेंगे ना। है तो बहुत सहज। अच्छा, मीठी मीठी सिकिलते बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। ज्ञान की बुलबुल बन, ज्ञान की टिकलू टिकलू कर, सबको कब्र से निकालना है। माता पिता का शो करना है, अपने अंदर कोई भी भूत प्रवेश होने नहीं देना है। मोह का भूत भी सत्यानाश कर देता है, इसलिए भूतों से बचना है। एक बाप से बुद्धि योग लगाना है। वरदान दे रहे बाबा हम बच्चों को, बेहद के अधिकार की स्मृति द्वारा अपार खुशी में रहने वाले सदा निश्चिंत भाव। बेहद के अधिकार की स्मृति द्वारा अपार खुशी में रहने वाले सदा निश्चिंत भाव। आजकल दुनिया में किसी को रिवाजी अधिकार भी मिलता है तो कितनी मेहनत करके अधिकार लेते हैं। आपको तो बिना मेहनत के ही अधिकार मिल गया। बच्चा बनना अर्थात अधिकार लेना, मेरा माना और अधिकार मिला तो वाह मैं श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा। इसी बेहद के अधिकार की खुशी में रहो। ये अविनाशी अधिकार हमें क्या बना देता है, निश्चिंत। और जहाँ माना निश्चिंत है वहाँ खुशी भी निश्चिंत में, निश्चिंत रहेंगे तो खुशी भी रहेगी ना। फिर स्लोगन, सर्व की दुआओं से तीव्र गति की उड़ान भरते रहो तो समस्याओं के पहाड़ से सहज ही क्रॉस कर लेंगे। सर्व की दुआओं से तीव्र गति की उड़ान भरो तो समस्याओं के पहाड़ को सहज ही क्रॉस कर लेंगे। तो वहाँ कहते ये अविनाशी अधिकार हमें क्या बना देता है, निश्चिंत। निश्चिंत बना देता है, निश्चिंत और निश्चय भी। निश्चय है तो निश्चिंत भी रहेंगे। फिर
तो आज हमने किस बात का अभ्यास करना है? माँ कहती ज्ञान के बुलबुल बनना है और अंदर कोई भी भूत नहीं।